होगा। हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एज रिलेशन चैप्टर मैथ में, ठीक है, जो कि आपके कंपटीशन के व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और जो कि बहुत आसान भी है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। लॉजिक से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। आइए, सबसे पहला टाइप है हम लोग का टाइप 1, उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो देखिए, एज रिलेशन में इसमें हमको पढ़ना क्या है। एज रिलेशन में हम एज निकालेंगे, जैसे दो व्यक्ति का आयु का योग दे देगा या अनुपात में दे देगा, ठीक है। कहेगा कि दोनों व्यक्ति या एक व्यक्ति का दे देगा, एक व्यक्ति का पूछेगा, ठीक है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, इसमें एक नंबर क्वेश्चन क्या है, टाइप 1 उम्रों के योग पर आधारित प्रश्न है। कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने की बात है आपको, ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। मतलब यदि बी से 4 वर्ष बड़ा था, यदि हम बी को एक्स ले लेते हैं तो ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा। बी से 4 वर्ष बड़ा है तो बी का एक्स वर्ष है तो ए का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब दोनों का योग कितना दिया है, 22 दिया है, माने दोनों का एज आप जोड़िएगा, यानी एक्स प्लस 4 जोड़िएगा तो कितना होने वाला है, 22 होने वाला है। जोड़िए, एक एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 4 प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और 22 से माइनस होगा 4 तो कितना हो जाएगा 18, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान कितना आ गया, 9। और आपसे पूछ किसका रहा है, ए का, तो ए का कितना है, ए का आपको दिया है एक्स प्लस 4, एक्स का मान आ गया 9, यहाँ पर 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, यानी 13 वर्ष। बी का पूछता है तो 9 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। इस समय माने वर्तमान की बात कर रहा है, इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, गणेश रमेश से 6 वर्ष क्या है, छोटा है। रमेश से 6 वर्ष छोटा है गणेश, इसका मतलब रमेश 6 वर्ष क्या है, बड़ा है गणेश से, ठीक है। तो क्या कर रहा है, गणेश की आयु ज्ञात करें। तो देख लीजिए, यहां पर ध्यान देने की बात है, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, गणेश छोटा है, रमेश से 6 वर्ष छोटा है, इसका मतलब रमेश क्या है, बड़ा है 6 साल। किससे, गणेश से। यदि गणेश का हम लोग मानते हैं, गणेश का यदि हम लेते हैं एक्स, उल्टा मान लीजिए यहाँ पर एक्स, तो रमेश का क्या हो जाएगा, रमेश का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 6, रमेश का एक्स प्लस 6। अब यहाँ पे देखिए, जो गणेश है ना, रमेश से 6 साल छोटा है कि नहीं, है ना, 6 साल छोटा, और गणेश से रमेश 6 साल बड़ा है। गणेश एक्स है तो एक्स प्लस 6 है, 6 साल ज्यादा है, इसका मतलब ये 6 साल छोट है। अब वही बोला है, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो गणेश जो है रमेश से 6 साल कम है, ठीक है। ये 6 साल, रमेश 6 साल ज्यादा है और गणेश 6 साल कम है, ठीक है। अब क्या करें, दोनों का योग कितना वर्ष है, 28 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को डायरेक्ट जोड़िए ना, दोनों का एज जोड़िएगा तो एक्स 2x हो जाएगा, 2x प्लस 6 इक्वल कितना 28 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 6 प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 28 में से 6 घटेगा तो 22 हो जाएगा, तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा 22, 2 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया, 11 आ गया, एक्स का मान 11 आ गया। गणेश का पूछ रहे तो गणेश को हम एक्स से न माने हैं, एक्स का मान कितना आ गया 11 वर्ष आ गया, ठीक है। रमेश का पूछेगा तो 6 वर्ष बड़ा है रमेश, तो कितना हो जाएगा 17 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। अंतर पर देखिए, अंतर पर जो आधारित प्रश्न है, इसमें कैसे बनेगा, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का अंतर है। ध्यान रखिए, अंतर मतलब होता है यदि दो व्यक्ति की आयु में, एज में जो अंतर अभी 2 वर्ष है, तो कितना भी बड़ा हो जाए अंतर हमेशा सेम ही रहता है, 2 ही वर्ष होता है। जैसे मान लीजिए मोहन 10 साल का है और सोहन जो है 15 साल का है,
तो सोहन और मोहन के एज में कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। ठीक है, तो अब कहेंगे कि 2 साल बाद सोहन और मोहन का एज कितना हो जाएगा? तो सोहन 10 साल था, मोहन 15 साल का था, तो 2 साल बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, तो 2 साल बढ़ेगा तो सोहन हो जाएगा 12 साल का और मोहन हो जाएगा 17 साल का। अभी भी 12 और 17 में अंतर पता ही कितना? अभी भी 5 ही होगा। ठीक है, कितना साल भी आगे चला जाए अंतर समान ही होता है, अंतर बदलता नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। वर्तमान आयु में यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो, 2/3 हो, तो सोनी की आयु ज्ञात करें। देखिए मोनी की आयु जो है, मोनी की आयु m, सोनी की आयु की s की कितना है? 2/3 है। 2/3 का मतलब 2/3 हो गया। ठीक है, तो सोनी को इधर ला देता, मोनी बटा सोनी क्या हो गया? 2/3 हो गया। इसका अनुपात निकल गया, मोनी का अनुपात 2 है और सोनी का कितना है? 3 है। तो अनुपात के माने अनुपात के हिसाब से मोनी का एज 2 है, सोनी है 3 का। तो इनका अंतर कितना है? अंतर 1 का है। बुक के अनुसार अंतर कितना दिया है? 7 वर्ष का दिया है, 7 ईयर का दिया है। कितना गुना है? 7 गुना है। तो आपका किसका पूछ रहा है? सोनी की आयु। जिसका आयु पूछ रहा है उसका 7 गुना आप कर दीजिए। सोनी का 3 है, इसका भी कितना गुना कर दीजिए? 7 गुना। तो 17 का कितना हो जाएगा? 21 वर्ष हो जाएगा सोनी। मोनी का पूछता है 7 गुना 7 गुना 14 साल का हो जाएगी मोनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की 3/4 हो, ये भी वैसा ही सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए मीना की आयु कितना के बराबर है? टीना से, टीना का माने गुना 3/4। तो टीना इधर आ जाएगी, मीना बटा टीना इक्वल 3/4। ठीक है, तो मीना के रेशियो अनुपात के अनुसार मीना है 3 साल की और टीना है 4 साल की। इन दोनों का अंतर कितना है? 1 का है। बुक में कितना का अंतर दिया है? दोनों में 5 का दिया है, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का दिया है। तो कितना गुना? 5 गुना है। अब किसका पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है टीना की आयु ज्ञात कर। तो टीना कितनी की है? 4 का है, इसका भी 5 गुना कर दे, 4 5 20 वर्ष, यानी टीना आपका 20 वर्ष की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अब अगला हम लोग टाइप कितना पढ़ा गए? 3 पढ़ा गए। रुकिए, इसका नहीं दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, शायद दिख रहा होगा अच्छे से अब। चलिए देखिए, कह रहे योग अंतर पर आधारित प्रश्न। योग और अंतर, पहले योग था, फिर अंतर पाया, अब दोनों को मिला के देखा। ठीक है, 2 वर्ष पहले 2 बच्चों की आयु का योग कितना है? 18 वर्ष। 2 साल पहले 2 बच्चा का एज जोड़ा जा रहा है तो 18 साल हो रहा है। तो हम बोलेंगे वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो 2 वर्ष, दोनों प्लस दोनों को मिल के 18 हो रहा था। ये भी 2 साल बढ़, वर्तमान में आएगा तो ये भी 2 साल बढ़ जाएगा, इसमें भी 2 साल वृद्धि हो जाएगा। तो दोनों में टोटल मिलेगा 4 साल की वृद्धि हो जाएगा। तो टोटल 18 साल योग था, तब कितना हो जाएगा? 18 4 22 साल का योग हो जाएगा। हो जाएगी नहीं? क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए ए और बी 2 साल पहले कितना है? 18 साल का है। तो हम बोलेंगे वर्तमान में कितना एज हो जाएगा? तो वर्तमान में इसका भी 2 को बढ़ेगा, इसका भी 2 को बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 4 बढ़ जाएगा। टोटल 4 बढ़ जाएगा, 4 की वृद्धि, टोटल कितना हो जाएगा? वर्तमान का योग 22 हो जाएगा। ये वर्तमान का ए बी का योग हो जाएगा। ये 2 साल पहले का है। ठीक है, जब भी आगे कहेगा तो ए का भी बढ़ाएंगे और बी का भी बढ़ाएंगे। ठीक है, और टोटल में जोड़ देंगे। तो कहे 2 वर्ष पहले दोनों बच्चों की आयु का 18 साल है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर है 2 वर्ष का। तो बड़े बच्चों की आयु बताएं। तो बड़े बच्चे की आयु पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि वर्तमान का कि 3 वर्ष पहले का कि 2 वर्ष पहले का। ठीक है, नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे? हम वर्तमान वाला ही निकालेंगे। ठीक है, वर्तमान वाला ही हम लेकर चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो पूछ रहा है ना बड़े बच्चों की आयु, वो वर्तमान वाला ही पूछ रहा है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले बताइए, यहाँ पे 2 वर्ष पहले
दो बच्चों की आयु का योग कितना है? 18 वर्ष है। तो आप हमको बताइए, आप वर्तमान में जाइए, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? हाँ, तो दोनों में दो दो वर्ष बढ़ेगा, यानी 4 वर्ष बढ़ेगा, तो वर्तमान में टोटल 18 से कितना हो जाएगा? 22। दो बच्चे हम मान लेते हैं ए और बी, ठीक है, दोनों के वर्तमान वर्तमान में ये कितना हो जाएगा? 22 वर्ष हो जाएगा, 22 ईयर। ठीक है, ये वर्तमान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 साल पहले का दिया था 18, ठीक है, तो वर्तमान में आएगा तो दो दो 4 साल बढ़ेगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का अंतर, ठीक है, दोनों का अंतर कितना है? 3 वर्ष बाद। दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का है। तो अभी अभी हम बताए हैं कि अंतर कितना वर्ष भी हो, यदि 3 वर्ष बाद अंतर आपका 2 साल है, तो वर्तमान में भी अंतर कितना होना चाहिए? 2 साल। अंतर कभी अलग नहीं होगा, अंतर हमेशा सेम रहता है। ठीक है, आप कहिएगा, मान लीजिए दो व्यक्ति की आयु का यहाँ पर 3 वर्ष बाद अंतर 2 वर्ष है, तो कहेगा कि 100 साल बाद अंतर कितना होता है? तो 100 साल बाद भी आपका 2 वर्ष का अंतर होगा, अंतर कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए, अंतर सेम रहता है। तो यदि 3 वर्ष बाद अंतर 2 साल का है, तो वर्तमान में भी तो अंतर 2 साल का होगा, यानी ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 2 ईयर। ठीक है, तो कह रहे हैं बड़े बच्चों की, तो बड़ा ए वाला है और छोटा वाला कौन है? बी वाला है। तो चलिए, जब भी ए प्लस बी करके एक इक्वेशन देगा और ए माइनस बी करके एक इक्वेशन देगा, तो डायरेक्ट मान निकालना हो ए का मान, तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देती है। ठीक है, दोनों को, या तो इक्वेशन से सब इक्वेशन से समझ लगेगा, डायरेक्ट कीजिए ऐसे 22 बड़ा वाला के निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो दोनों को 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24, और 24 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 वर्ष आगे बड़ा वाला। छोटा वाला के निकालना हो बी वाला का, तो क्या करेंगे? दोनों को घटाइए और 2 से भाग दे दीजिए, तो 22 में से 2 घटेगा 20, और 20 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 वर्ष, यानी छोटा वाला कितना हो जाएगा? 10 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन से कीजिएगा तो थोड़ा 10 सेकंड समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट बन जाता है। ठीक है, हम यदि अगर मार्कर नहीं भी उठाते तो डायरेक्ट हम बता सकते थे इसका आंसर, यदि हमको ये चीज पता होता तो। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मान लेते हैं हम a प्लस बी बराबर दिया है आपको a, ठीक है, और a माइनस बी बराबर आपको मान लीजिए दिया है b, और कहेगा जब भी इस टाइप की इक्वेशन देना, तब यदि देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा तो समय लग जाएगा। मान लीजिए a प्लस बी बराबर दिया है 10, a माइनस बी बराबर दिया है आपका 8 दिया है, तो मान लीजिए इसको एक बार घटाइएगा ना, नॉर्मल कीजिए तो एगो एगो दूगो हो जाएगा, बी से बी आपका कैंसिल हो जाएगा, और 10 8 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, कितना हो जाएगा? 9, तो ए का मान कितना आ गया? 9 हो गया। ठीक है, फिर बी का मान निकालिएगा, तो ए का मान रखिएगा समीकरण 1 में, यहाँ पे 9 रखिएगा, अब प्लस में बी, अब बराबर में 10, तो 9 प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो बी बराबर 10 माइनस 9, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट कैसे करेंगे? यदि बिना समय गंवाए यदि हम करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए इस कॉन्सेप्ट को, और याद रखिए बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है, यदि आपको a प्लस बी बराबर मान लीजिए आपको दे दिया a, और a माइनस बी बराबर दे दिया है b, ठीक है, तो कहेगा कि आप इस बड़ा वाला का मान निकालेंगे, तो बड़ा वाला हमेशा इधर वाला होता है, छोटा वाला b होता है, तो बड़ा वाला का मान निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, मने मन हो जाएगा, बिना कॉपी पे नोट, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। बी का पूछेगा तो क्या करना, दोनों को घटा के 2 से भाग दे, ए में से बी घटा दीजिए तब 2 से भाग दे। ठीक है, जैसे यदि आपको देगा a प्लस बी बराबर में आपका दे देगा 7, और a माइनस बी बराबर में दे देगा 3, और कहेगा कि ए बी का मान निकाल, तो ए का मान क्या होगा? डायरेक्ट 7 3 10 में 2 से भाग लगेगा 5, बी का मान क्या होगा? 7 में से 3 घटे 4 में से 2 से भाग 2, कितना जल्दी हो गया। ठीक है, तो यदि इक्वेशन से कीजिएगा तो समय लग जाएगा, वैसे ही इसको किए हैं, ये बड़ा वाला का मान निकाले हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए हैं, 22 से 2 24 में 2 से 12 हो जाएगा, बड़ा वाला पूछ ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है? वर्तमान a प्लस बी इक्वल 65 वर्ष दिया है। ठीक है, अरे 10 वर्ष पहले दोनों के आयु का अंतर कितना है? 5। 10 वर्ष पहले अंतर 5 है, तो 10 वर्ष बाद भी अंतर 5 होगा, 15 वर्ष बाद भी अंतर 5 होगा, वर्तमान में भी अंतर क्या होगा? 5 होगा, अंतर कभी चेंज नहीं होता है। तब तक a माइनस बी यानी वर्तमान का अंतर भी क्या होगा? 5 ही होगा।
अब ये भी वर्तमान, ये भी वर्तमान। कह रहा है कि करीम की आयु क्या होगा। तो देखिए रहीम को हम ए मान लिए हैं, करीम को क्या मान लिए हैं, बी मान लिए हैं। ठीक है, तो करीम का आयु पूछ रहा है, माने छोटा वाला का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो छोटा वाला मान कैसे, बी का मान कैसे निकालेंगे, तो दोनों घटा कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 65 में से 5 घटेगा तो 60 हो जाएगा, 60 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा करीम। हो गया। रहीम का पूछता तो रहीम को ए माने हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 70 2 से भाग दे 35 हो गया, सोचना ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए आपका अनुपात पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अनुपात पर आधारित प्रश्न है। इसमें क्या दिया है, बहुत आसान होता है। कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु में कितना वर्ष का कितना का अनुपात है, 5 और, हाँ, ए और बी के वर्तमान आयु में 5 और 4 का अनुपात है। ये किसका है, प्रेजेंट वाला, वर्तमान का है। ठीक है, और क्या कर रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में इतना का अनुपात, 2 वर्ष पहले के बात कर रहा है, 2 वर्ष 2 ईयर पूर्व पहले अनुपात कितना है, 4:3 का अनुपात है। ठीक है, आइए, तो कह रहा है कि ए का वर्तमान आयु बताइए, ए का वर्तमान आयु बताइए। एक चीज बताइए हमको, ये वर्तमान वाला है, ठीक है, और ये 2 साल पहले वाला है, तो एक इसका मतलब 2 साल ए का भी कम हुआ होगा। वर्तमान से 2 साल जब पीछे जाएंगे और 2 व्यक्ति है ए और बी, तो ए का भी 2 साल पीछे जाएगा और बी का भी 2 साल पीछे जाएगा। इसका मतलब दोनों में अंतर क्या है, समान होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका 2 साल पहले पीछे गया है ना, तो ये भी 2 साल पीछे जाना चाहिए, यानी दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, समान। तो आप देखिए 2 साल इसमें अंतर सेम है दोनों का, माने घटना चाहिए, क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो देखिए 5 से आयु 4 हो गया है, 2 साल पहले गया, तो कितना कम हुआ है, एक अनुपात कितना कम हुआ है, एक। 4 से 3 हो गया है, कितना कम हुआ है, एक। तो अनुपात के हिसाब से एक कम हो रहा है, एज के हिसाब से कितना कम हो रहा है, वर्तमान से 2 साल पीछे गया तो 2 कम हो रहा है ना, ये रियल वाला है। तो अनुपात के हिसाब से एक, रियल में कितना जा रहा है पीछे, 2 वर्ष पीछे 2 ईयर्स पीछे जा रहा है, कितना गुना है, 2 गुना है। तब जिसका ही पूछ रहा है निकाल दीजिए। ए का वर्तमान आयु कितना है, तो वर्तमान आयु ए का 5 है, तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए, 10 हो जाएगा, 10 ईयर हो जाएगा। आइए एक बार और समझ जाते हैं इसको। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु में अंतर, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:4। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व इसका अनुपात कितना है, 4:3। तो 2 साल जब पीछे जाएगा तो भाई दोनों का ना 2-2 वर्ष घटेगा, नहीं दोनों का जो घटने का जो अंतर है समान है। ठीक है, तो अनुपात में भी समान होना चाहिए। ठीक है, समान रूप से घटना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अनुपात में समान रूप से नहीं घटेगा तो घटाएंगे हम। ठीक है, प्रतिशत में प्रतिशत चैप्टर बता रहे थे, तो उसमें हम बताए हैं कि कैसे इसका सेम करते हैं अंतर। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसका देखे हैं कि 5 से 4 हो गया है। ठीक है, तो कितना घटा है, एक। ये भी 4 से 3 हो गया, तो कितना घटा है, एक। इन दोनों समान रूप से घटा है, तो ठीक है। रियल में कितना घटा है, 2 साल पहले, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, तो कितना गुना है, 2 गुना है। तो 5 का भी 2 गुना कर दीजिए, 10 आ जाएगा। ए का वर्तमान आयु, बी का पूछता तो बी का भी निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु में 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु कितना हो जाता है, हाँ 7:3 का अनुपात हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितना है, तो निकल जाएगा, पहले वर्तमान निकाल लेंगे तो पीछे का भी निकल जाएगा। आइए वर्तमान आयु में अनुपात कितना है बताइए, वर्तमान में अनुपात जो दिया है 3:1, पिता यानी फादर जी और पुत्र यानी सन जी, SON सन। ठीक है, और 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष 5 ईयर बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:7:3। एक चीज बताइए, हम वर्तमान में है 2 आदमी, 5 साल बाद तो दोनों आदमी का ना 5-5 बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों आदमी का अनुपात में भी सेम बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अनुपात में देखिए, यहाँ पर 3 से 7 हो गया, कौ गो बढ़ा है, 4 गो बढ़ा है। यहाँ पर देखिए कौ गो बढ़ा है, 2 गो बढ़ा है। तो क्या दोनों सेम बढ़ा है, नहीं, तो सेम करना पड़ेगा, सेम बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 वर्ष बढ़ा है, तो इसका भी 5 वर्ष बढ़ना चाहिए, इसका भी, माने रियल में 5 वर्ष बढ़ना चाहिए, अनुपात में भी सेम बढ़ना चाहिए।
तो सेम नहीं है तो सेम करेंगे। आइए बता देते कैसे सेम होता है। इसका नीचे वाला का जो अनुपात में अंतर है ऊपर गुना कर दीजिए, ऊपर वाला का अंतर को नीचे गुना कर दीजिए। तो नीचे वाला का अनुपात में अंतर कितना है? 4। 7 में से 3 गया 4, 4 को हम ऊपर गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अंतर बताइए, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 को हम नीचे गुना कर देंगे, हो गया। अब मेरा अंतर समान हो जाएगा। देखिए 4 3 12 और 7 दूना 14, कितना बढ़ोतरी हुआ है? 2 का अनुपात में, यहाँ 4 एकम 4, 3 दूना 6, 4 और 6 कितना वृद्धि हुआ है? 2। ठीक है, 2 का वृद्धि हुआ है, लेकिन समय कितना बढ़ रहा है? 5 का। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 बराबर हमारा हो जाएगा 5 साल, 5 ईयर। तो 2 का कितना गुना है? 2.5 गुना है। 2.5 गुना है कि नहीं? अब किसका पूछ रहा है? पिता का पूछ रहा है 5 साल पहले। तो वर्तमान पहले निकाल लीजिए। तो फादर का जो वर्तमान है कितना है? 4 तिया 12 है। फादर का जो वर्तमान वाला है वो कितना है? 4 तिया 12 है। कितना है? 12 अनुपात में है कि नहीं? आइए तो इसको भी कितना गुना कर दीजिए? 2.5 गुना कर दीजिए। तो 12 का 2.5 गुना कीजिएगा। 2.5 गुना का मतलब क्या? 12 का 2 गुना और 12 का अवधि है। 12 का 2 गुना होगा 24, और उसमें 24 में अधिया जोड़ दीजिए, यानी 6। 12 का अधिया 6, तो 24 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का 2.5 गुना 30 वर्ष, माने ये पिता की वर्तमान आयु है। कौन सा आयु है? ये वर्तमान, माने अभी पिताजी है 30 साल का। तो 5 साल पहले, 5 साल पहले पूछ, तो 5 साल पहले कितना का होगा? 25 साल का हो गया। 5 साल पहले पूछ रहा है तो 25 वर्ष का हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं, वर्तमान निकल जाएगा तो सब निकल जाएगा। ठीक है, समझ में है कि नहीं? आज समझ, एक बार और बता दें। ठीक है, हाँ चलिए, एक बार और बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये फिर से समझना है तो आप लोग वीडियो को पीछे करके समझ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ आइए, टाइप 5 पर हम लोग आते हैं। टाइप 5 गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न माने आपका एज इतना गुना बढ़ जाएगा, इतना गुना, यही है। अरे ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है। देखिए ए की, अच्छा ये कुछ नहीं बोल रहे तो समझिए कि वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, तो ए की आयु जो है और बी की आयु की बात हो रहा है। तो ए की जो आयु है बी की आयु की दुगुनी है। बी के आयु के क्या है? 2 गुना है। तो बी की आयु 1 मानेंगे तो ए कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना हो जाएगा। तो 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा अनुपात। ठीक है, ये वर्तमान है। जो कुछ नहीं बोला तो ये वर्तमान की बात करता है। ठीक है, देखो पीछे वाला ही टाइप है। पर 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले एक ही आयु, आइए 8 वर्ष पहले की बात, 8 ईयर पहले यानी पूर्व, क्या बोल रहा है? 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो ए की जो आयु है बी से 4 गुना तक, बी का 1 मानेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 4। बी का 4 गुना है। ठीक है, अब हमको बताइए यहाँ पे वर्तमान से कितना पीछे गया है? 8 साल पीछे गया है। इसका मतलब ए में भी 8 घटेगा और बी में भी 8 ही घटेगा। माने दोनों में समान संख्या घटना चाहिए, लेकिन अनुपात में समान संख्या घट रहा है नहीं, यहाँ पे बढ़िए जा रहा है, जो कि ये सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको सही अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में के वैसे ही करेंगे। इसका जो अंतर है, इस अनुपात का अंतर 3 है, इस 3 को ऊपर गुना करेंगे। ठीक है, आज 2 और 1 का अंतर 1 है, 1 से आप नीचे गुना कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आपका यहाँ पर अनुपात जो बनेगा ना वो सेम बनेगा। देखिए 3 गुना 6 हो गया, आई 4 एकम 4, तो 6 से 4 हो गया, कितना घटा है? 2 कम हुआ है। 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 से 1 हो गया, कितना कम हुआ है? 2 कम हुआ है अनुपात के हिसाब से। लेकिन समय जो है, समय कितना कम हुआ है? 8 कम हुआ है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 8 के हो जाएगा। 2 बराबर 8 साल हो जाएगा। ठीक है, 8 साल समय कम हो रहा है। तो कितना गुना है? 4 गुना हो गया। ठीक है, अब किसका पूछ रहा है? कहता 8 वर्ष बाद बी की आयु क्या हो? तो पहले वर्तमान निकाल लेते हैं बी का। तो वर्तमान बी का अनुपात कितना है? 3 एकम 3। तो इसमें कितना से गुना कर दिए? 4 गुना। तो चढ़ती है ये 12 वर्ष के, यानी वर्तमान में अभी बी 12 साल के हैं। तो 8 साल बाद कितना साल का हो जाएगा? तो 12 में 8 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? बी 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 8 20 हो जाएगा। यानी 8 साल बाद बी जो होगा 20 साल का होगा। कितना साल का होगा?
ठीक है, चलिए अब हम इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगुनी थी। आइए, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष, 10 ईयर, ऐसे लिख दिए, 10 ईयर, 10 वर्ष पूर्व, पूर्व रोहित है और मोहित है, तो मोहित, रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगुनी है। मोहित का 1 हो जाएगा तो रोहित का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसा मोहित का दुगुना बोल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष का हो जाए, ठीक है, तो देखिए 10 वर्ष बाद मोहित की आयु जो है 40 साल का हो जा रहा है। कितना साल का हो जा रहा है, 40 साल का हो जा रहा है। 10 वर्ष बाद 40 साल का हो रहा है, तो अभी कितना साल का है मोहित, अभी 30 साल का है, ठीक है। अभी ना 10 साल बाद कितना साल का हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी 30 साल का हो गया है, तो हमको बताइए कि 10 साल पहले कितना का था मोहित, तो अभी 30 साल का है, तो 10 साल पहले कितना साल का, 20 साल का हो जाएगा। इसका मतलब 10 साल पहले मोहित 20 साल का है, ठीक है, और 10 साल पहले मोहित का अनुपात 1 है, ठीक है। 10 साल पहले मोहित का अनुपात कितना है, 1, और 10 साल पहले आयु कितना हो रहा है, 20, ठीक है। तो एक किसके, एक से तुलना किसका करते हैं, 20 साल से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना गुना है, 20 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए, 20 गुना कर दीजिए, तो 20 गुना 40। इसका मतलब 10 साल पहले रोहित 40 साल का था, ठीक है। तो एक चीज बताइए, 10 साल, इसमें पूछ कर रहा है रोहित की वर्तमान आयु बताना है, तो एक चीज बताइए, 10 साल पहले रोहित 40 वर्ष के थे, तो बताइए 10 साल पहले 40 साल का, तो अभी कितना साल का हो जाएगा, 50, 10 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्तमान, रोहित का वर्तमान क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु, इसमें 10 जोड़ देंगे ना, कितना हो जाएगा, 50 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए विविध प्रश्न हम आते हैं, ठीक है। विविध का टाइप 6, और ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप है, ठीक है। आज समझिए कि एज रिलेशन का 1 शॉट वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम सारा टाइप मिला जुला के पढ़ लिए हैं, ठीक है। जो टाइप बचा होगा वो प्रैक्टिस में हम लोग करवा देंगे। चलिए देखिए क्या बोला है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है, एक पिता अपने पुत्र से क्या कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 2 गुनी थी, हाँ। और अब पढ़िए, अब क्या कहता है, आज, आज मेरी उम्र तुम्हारे माँ की उम्र का, अच्छा आज मेरी उम्र, माने पिता बोल रहे हैं कि आज जो मेरा उम्र है और जो तुम्हारे माँ का उम्र है, दोनों आदमी का जो जोड़ है कितना वर्ष का है, 58 वर्ष का। वर्तमान में फादर और इनके वाइफ, यानी इस पुत्र का माँ, फादर और मदर दोनों का योग कितना है, 58 वर्ष का है। ये वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 10 वर्ष का है। पुत्र के वर्तमान आयु कितना दिया है, सन, सन पुत्र, पुत्र के वर्तमान आयु दिया है 10 वर्ष, 10 ईयर। तो कह रहा है माँ की वर्तमान उम्र कितनी होगी, बहुत आसान है। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे, कौन पैदा हुआ था जी, हाँ, एक पुत्र से कह रहा है एक पिता, तो जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की, माने जो, जैसे मान लीजिए एक फादर है और एक मेरा बेटा है, यहाँ पर खड़ा है, हम उससे बोल रहे हैं कि जब तुम पैदा हुआ था उस समय मेरा उम्र कितना था, तो तुमसे अभी तुम्हारा जो उतना उम्र है ना उससे 2 गुना था, तो माने पुत्र की वर्तमान आयु का 2 गुना था पिता का उम्र। अगर पुत्र का वर्तमान आयु 20 साल का है, तो जब ये पैदा हुआ था ना उस समय पिता की आयु क्या है, तो इसके वर्तमान आयु का 2 गुना था, तो मैंने अभी 20 साल का है ना पुत्र, तो 20 गुना 40 साल का था कब पिता, जब वो पैदा हुआ था तब, ठीक है। तो एक चीज बताइए, जब ये पैदा हुआ था तब पिता की उम्र देखते हैं क्या है, आइए फादर का उम्र क्या, जब जब पैदा हुआ था तब, ये सन, जब पैदा हुआ था तो क्या बोला है, जब तुम पैदा हुए तो उस समय मेरी उम्र, यानी फादर का उम्र जो था, तो तुम्हारी वर्तमान उम्र के, तो यहाँ पे बेटा के वर्तमान उम्र कितना है, 10 साल, तो इसके वर्तमान उम्र का कितना था, 2 गुना था। इसका मतलब 2 गुना यानी कितना था, इसका इसका वर्तमान कितना है बेटा का 10, तो इसका कितना था, 2 गुना था, तो कितना था, 20 साल का था। ये 20 साल का फादर कब था, जब ये पैदा हुआ था तब, तो अभी बेटा है 10 साल का,
अभी 10 साल का है, तो बताइए पैदा कब हुआ है? 10 साल पहले हुआ है। तो इसका मतलब फादर का जो उम्र है ना 10 साल पहले का है कि नहीं? ये 10 साल पहले का है। तो बताइए 10 साल पहले का आपका 20 साल का है ये फादर, तो अभी वर्तमान में कितना साल का होगा? तो वर्तमान में जो होगा ना, ये वर्तमान में आपका होगा 30 साल का हो जाएगा। आइए एक बार फिर से समझाते हैं आपको। देखिए क्या करें, क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला स्टेटमेंट पढ़ लिए कि आज मेरी उम्र माने पिताजी का उम्र और तुम्हारे माँ माने मदर की उम्र का योग कितना है? वर्तमान 58 साल है। और पुत्र का वर्तमान एज जो है, उम्र है सन का 10 वर्ष है। ठीक है। अब पिताजी क्या बोल रहे हैं, अपने बेटे से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आज जो तुम्हारी उम्र है ना, आज जो तुम्हारी उम्र है 10 साल का है, लेकिन जब तुम पैदा हुए थे ना, तो उस समय हमारा जो उम्र था ना, तो अभी तुम्हारा जो उम्र है उसका दोगुना था। अभी तुम 10 साल के हो तो तुम्हारा दोगुना था, यानी हम 20 साल के थे जब तुम पैदा हुए थे ना। यानी जब बेटा पैदा हुआ था तो फादर 20 साल का था। उस समय बेटा कितना साल? 0 साल का था कि नहीं? माने अभी बेटा है 10 साल का वर्तमान। अब पिता कितना था जब पैदा हुआ था? तो इसका दोगुना था, तो 20 साल का था फादर। कब? जब पैदा हुआ था, तो 10 साल पहले पैदा हुआ था, यानी 10 साल पहले का है। तो बताइए 10 साल बाद कितना का हो जाएगा? यानी 10 साल बाद यानी वर्तमान फादर का कितना हो जाएगा? 30 साल। ठीक है। तो फादर का वर्तमान एज मिल गया 30 साल। ठीक है। यहाँ पर दोनों का, फादर और मदर दोनों का जोड़ के कितना हो रहा है? 58। इसमें फादर है 30 साल का, तो बताइए फादर है 30 साल का, तो मदर कितना साल का होगा कि 58 हो जाएगा? कितना साल? 28 साल का होंगे मदर। ठीक है। तो इसमें क्या, किसका माँ की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो कितना माँ के वर्तमान उम्र है? 28 साल। कोई दिक्कत? थोड़ा इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है। आशा करते हैं कि एक ही बार में समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा सोचिएगा, थिंकिंग कीजिएगा। थिंकिंग लेवल नहीं पड़ेगा तो क्वेश्चन नहीं पकड़ में आएगा। आइए, क्या 3 व्यक्तियों की औसत आयु का योग माने औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी हो? सबसे बड़ा तो 6 है, इसी का निकालना है। ध्यान दीजिए, औसत का मतलब क्या होता है? 3 व्यक्तियों के औसत आयु 25 वर्ष है, तो औसत का मतलब होता है तीनों का सेम सेम उतना उतना 25 से 25। जैसे हम बोलेंगे 2 व्यक्ति हैं जिनका औसत आयु है 50 वर्ष, तो इसका मतलब पहला भी 50 और दूसरा भी 50। औसत का मतलब होता है सबको समान कर देना, बराबर कर देना। तो देखिए 3 व्यक्ति मान लेते हैं ए, बी और सी, तो तीनों का औसत आयु है 25 वर्ष, माने हयु 25 साल का, हयु 25 साल का, हयु 25 साल का, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? 25 तिया 75 हो जाएगा, तीनों का योग 75 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो औसत बराबर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का ले लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर, हाँ, योग बटा में संख्या, यही ना होता है। योग बटा में व्यक्तियों की संख्या, जितना आदमी रहता है वो संख्या। ठीक है। तो देखिए औसत आपको दिया है कितना? 25 बराबर योग निकालना है आपको। मान लीजिए व्यक्ति की संख्या कितना दिया है? 3 व्यक्ति है, तो 3 रख दीजिए, तो 25 तिया कितना हो जाएगा? 3 आके गुना हो जाए तो 25 तिया 75 हो जाएगा इसका योग, यानी तीनों व्यक्ति का आयु एज का योग कितना हो जाएगा? 75। या तो ऐसे निकालिए, नहीं तो कैसे निकालिए? हम बताएं कि औसत का मतलब समान होता है, सबको सबको समान उम्र मिल जाता है। तो 3 व्यक्ति का औसत आयु है 25 वर्ष, इसका मतलब ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, तो 25 कितना हो जाएगा? 75, यानी तीनों का योग कितना हो जाएगा? जोड़ दे 75 हो जाएगा। अनुपात में कितना दिया है? तीनों का अनुपात 4:5:6। ठीक है। तो अनुपात के हिसाब से तीनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 5 4 9 9 6 15 वो हो रहा है अनुपात में। ठीक है। रियल में कितना हो रहा है? तीनों को जोड़ने पर 75, तो कितना गुना है? 15 5 75, 5 गुना हो रहा है। करे सबसे बड़का क्या निकाला है, तो बड़का को भी कितना गुना कर दीजिए? 5 गुना कर 6 5 30, यानी बड़का कितना साल का है? 30 साल का है। सबसे छोटका का भी पूछेगा तो कर देना है 5 गुना 20 साल का, इसका पूछेगा तो 25 साल का हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 साल पहले ए बी सी की औसत आयु 27 साल। तो औसत का मतलब अभी अभी बताएं। ठीक है। 3 साल पहले की बात कर रहे हैं तो उससे मतलब नहीं है, 3 साल पहले औसत बताइए। सबसे पहले ए बी सी, 3 साल पहले औसत आयु कितना है? 3 साल पहले औसत आयु 27, इसका मतलब ये भी 27 है, ये भी 27, ये भी 27, तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 27 या
81 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा? 81। 3 साल पहले, तो 3 साल पहले तीनों का योग 81 साल है, तो वर्तमान पूछेंगे तो कितना होगा बताइए? वर्तमान पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3 साल पहले 81 साल का है, तो वर्तमान में जब आएंगे तो तीनों का 3-3 साल बढ़ेगा ना, तो वर्तमान में आएंगे तो इसका भी 3 साल बढ़ेगा, इसका भी 3 साल बढ़ेगा, इसका 3 साल बढ़ेगा। ठीक है, तो टोटल कितना साल बढ़ेगा? 9 साल बढ़ेगा। ठीक है, तो 9 साल बढ़ेगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 90 वर्ष हो जाएगा। ये वर्तमान वाला है। कौन वाला है? ये वर्तमान का है, वर्तमान का तीनों का योग है। ठीक है, ये है हमारा 3 साल पहले, 3 वर्ष पूर्व का है, ध्यान रखिएगा। आइए, अच्छा इसमें बोल क्या रहा है ये देखते हैं। कह रहा है कि 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। बस आसान है। तो सबसे पहले बी और सी की औसत आयु कितना साल है? 20 साल है। तो औसत आयु का मतलब बी भी सेम उतना ही और सी भी उतना ही। तो औसत बी और सी की औसत आयु 20 साल है, माने हयो 20 साल, हयो 20 साल, तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 40 साल। 40 ईयर्स जो योग है ये कब का है? 5 साल पहले का, 5 वर्ष पहले का, 5 वर्ष पूर्व का है। तो हमको बताइए, जब ये वर्तमान में आएगा तो इसका भी 5 साल बढ़ेगा, इसका भी 5 साल बढ़ेगा, टोटल कौ साल बढ़ेगा? 10 साल बढ़ेगा। तो टोटल वर्तमान का कितना हो जाएगा? तो वर्तमान का जोड़ेंगे तो 50 साल का हो जाएगा, ये वर्तमान का होगा। ठीक है, तो आप ही बताइए, ए बी सी तीनों का वर्तमान कितना है? वर्तमान है 90 वर्ष है। ठीक है, अब बीसी का दिया है वर्तमान कितना है? 50। तो आप ही बताइए, तीनों को जोड़ने पर वर्तमान, बीसी का वर्तमान है 50 साल, और तीनों को जोड़ने पर आ रहा है 90, तो इसका कितना होगा? 40 होगा। 40 होना चाहिए ना। ठीक है, तो ए का वर्तमान कितना मिल गया? 40 साल। पूछ क्या रहा है आपसे? ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु कितना मिल गया? 40 साल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से बता दें, देख लीजिएगा, बी और सी का वर्तमान निकालिए 50, इसमें बी, यहाँ पे ए बी सी तीनों को जोड़ने पर वर्तमान 90 आ रहा है, तो बी सी का निकालिए है 50, तो ए का कितना रखेंगे कि तीनों का 90 हो जाएगा, तो ए को 40 रखेंगे तो ना 50 और 40 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु को 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, कह रहे 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए सबसे बढ़िया है, आइए इसको x मान के बनाते हैं। देखिए पिता की वर्तमान आयु पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो पुत्र यानी सन के आयु मान लेते हैं x। ठीक है, तो फादर की आयु कितना है? पुत्र के 3 गुने के लिए, यानी पुत्र x है, x का 3 गुना 3x, और 3 गुने से कितना वर्ष अधिक? कितना वर्ष? 3 वर्ष, तो +3 कर दीजिए, यही ना है। बेटा का अगर x मानते हैं तो पिता कितना होगा? पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष, तो पुत्र की आयु का 3 गुना 3x से 3 अधिक, माने 3 को प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है? तो देखिए अब कह रहा है 3 वर्ष बाद आइए, तो 3 वर्ष, इसमें भी 3 जोड़िए, x + 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 3 जोड़िए, 3 साल, ये वर्तमान का है, तो 3 साल बाद में तीनों का 3-3 बढ़ेगा, दोनों का 3-3 बढ़ेगा, इसका 3 बढ़ेगा तो x + 3, इसमें 3 बढ़ेगा तो 3x + 3 है, तो 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 ना। ये 3 साल बाद का हो गया। तो 3 साल बाद के बारे में क्या बोला? तो 3 साल बाद पिता के आयु जो है, ये बेटा है सन, ये पिता वाला है, तो पिता की आयु जो है पुत्र के आयु के 2 गुने, पुत्र की आयु ये वाला है, तो पुत्र के आयु के 2 गुने, तो इंटू में 2 गुने से कितना वर्ष अधिक है? 10 वर्ष, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक के बराबर है, यही तो बोल रहा है। बस अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए बस इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 जाके अंदर गुना 2x + 3 + 10, हाँ हाँ, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब +10, 3x प्लस क्या हो जाएगा? 6 हो गया। एक काम कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ 10 6 16, नहीं तो एक काम कीजिए ना,
6 से 6 काट दीजिए, दोनों बराबर है कि नहीं। और 2x प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x में से 2x घट जाएगा तो x बचेगा इधर, इधर क्या बचा है 10, x का मान कितना आ गया 10। तो किसका पूछ रहा है, पिता के वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान आयु में है, x का मान निकला है 10, एक बार 10 रखेंगे तो 10 ती है 30 और 3 कितना हो जाएगा 35 वर्ष हो गया। ये आ गया पिताजी का वर्तमान आयु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, नहीं है, चलिए। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, एक और है, नहीं अब नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है ये सेशन, यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा कमेंट कीजिएगा, ऐसा हमारा मनोबल बढ़ेगा और वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। ऐसा तो बताइएगा कैसा लग रहा है कमेंट करके, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।